हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम करती हूँ आप सभी लोगों का आज के वीडियो। तो मैं अपने वीडियोस के थ्रू ये शेयर करती हूँ आप लोगों से कि जितनी भी हाउसवाइफ एस्पिरेंट्स हैं वो कैसे अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं और अपने एग्ज़ाम्स जिस पे भी वो फोकस कर रही हैं उसको कैसे क्वालिफाई कर सकती हैं। तो आज का बीच बीच में ये कैसी वीडियोस चल रही हैं, ये सभी आप लोगों के मन में क्वेश्चंस आ रहे होंगे। तो आज का दिन है वो जबकि मेरे बच्चे का बर्थडे है, तो मुझे सुबह सुबह करानी थी पूजा। तो इसलिए मुझे अपने जो हमारा कल्चरल ड्रेस है मीन्स साड़ी वो पहनना था, पहन के मुझे रेडी होना था क्योंकि सुबह ही पंडित जी आने वाले थे। तो मैं जल्दी उठ गई थी और रेडी हो गई थी। फिर नीचे जाकर किचन में सब कुछ प्रसाद रेडी करना था। फिर नीचे पूजा फिनिश करने के बाद दोपहर हो गया था और हम लोग ऊपर आए तो थोड़ी देर मैं रेस्ट कर रही थी। तब तक मेरे बेबीज़ मेरे साथ आए थे, वो भी टायर्ड हो गए थे क्योंकि पूजा में वो लोग भी। तो बीच बीच में जो मैं वीडियोस लगाई हूँ उसके बारे में आप लोग को बताती रहूँगी। तो चलिए आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो हमारा जो मोटिवेशन था जिसके लिए मैं वीडियोस बनाती हूँ, आप सभी लोगों के पास डालती हूँ, वो है ये कि आप लोग जो भी अपना कोज़ी कॉर्नर बना रखे हैं, जितनी भी हाउसवाइफ हैं सोचती हैं कि अरे मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई कर पाऊँगी, मैं इतनी ज़िम्मेदारियों के बीच में क्या कर पाऊँगी, उन लोगों के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ ताकि अगर एक भी हाउसवाइफ या जो भी लड़की जिसकी शादी होने वाली है उसके बाद वो हाउसवाइफ बनने वाली है, उसका मैं अगर लाइफ ट्रांसफॉर्म कर पाऊँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो मोटिवेशनल चीज़ों के साथ साथ मेरी स्टोरी भी चलती रहेगी जो कि आपको बीच बीच में सुननी पड़ेगी। तो अब मैं शाम का इवनिंग का टाइम हो गया था और वैसे तो नॉर्मली हम जाते हैं बाहर क्योंकि डेकोरेशन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बट इस बार मेरे बेटे ने पास के बच्चों को इनवाइट कर लिया था, तो इसलिए मुझे घर पे ही डेकोरेशन करना पड़ा था, जो कि मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया था क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत टायर्ड हो चुकी थी पूजा के चक्कर में। तो मैं इधर डेकोरेशन कर रही थी और उधर पड़ोसी आए हुए थे जो कि नेबरहुड में से औरतें आती हैं, कथा के बाद कुछ गीत होता है उनका, तो वही कर रही थी। फिर उनको भी नाश्ता देना, मतलब बहुत ज़्यादा हेक्टिक था मेरे लिए आज दिन, बट किसी भी हालत में मुझे पढ़ाई नहीं रोकनी थी। तो मैंने सब कुछ जैसे तैसे भाग दौड़ के सब कुछ मैनेज किया और आप लोगों को भी यही बताने के लिए मैं ये वीडियो बनाती हूँ कि अपने माइंड से ये कचरा निकाल दीजिए कि हम अब अपने सपने नहीं पूरे कर सकते, अब तो बहुत देर हो गई है, हमारी शादी हो गई है, हमारे बेबीज़ हो गए हैं। तो भैया शादी हो गई है, बेबीज़ हो गए हैं, बट आप तो, आपके अंदर की विल पावर तो ज़िंदा है, आप तो अभी कर सकते हैं सब कुछ। बस इसके लिए आपको जो भी आपने अपनी लिमिट सेट कर रखी हैं कि अब मुझे बस अब आराम करने का मेरा समय है, बस अब मेरा फ़ोन पे बात करने का समय, वो सब बैड हैबिट्स को छोड़ना पड़ेगा, अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो मेरी प्यारी, जिसको बोल सकते हैं डियर लेडीज़ या फिर जितने भी गर्ल्स, सबको मैं ये बताना चाहूँगी, या बॉयज़ भी हैं, बॉयज़ भी तो बहुत ज़्यादा टाल मटोल करते हैं, उनके ऊपर तो जिम्मेदारियां भी नहीं रहती हैं, फिर भी वो टाल मटोल करके समय वेस्ट करना चाहते हैं। तो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, ये ना सोचे कि मैं बस फीमेल्स को इनपुट दे रही हूँ, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप एस्पिरेंट हैं तो अपनी बैड हैबिट्स से बचिए और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करिए। जितनी भी गलत आदतें हैं आपके अंदर, धीरे धीरे उसको छोड़िए। ऐसा मैं नहीं कहती हूँ कि एक साथ आप सब कुछ छोड़ के बहुत अच्छे स्टेज पे आ जाएंगे, नहीं, धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करना स्टार्ट करिए और आज से ही करिए। ये मत सोचिए कि हम कल से करेंगे, कल वो कभी वो दिन नहीं आएगा। और इन सबों के लिए सबसे ज़्यादा मोटिवेशन की बात मैं ये बताना चाहूँगी, जो भी आपके पास है, जितना भी चीज़ें हैं, संतुष्ट मत रहिए और ज़्यादा पाने की कोशिश करिए, ग्रीडी बनिए। अब ये नहीं कि ग्रीडी बनिए कि मुझे ये चाहिए, कार चाहिए, घर चाहिए, इसके लिए नहीं, ग्रीडी बनिए अपने फोकस, अपने एम के लिए, अपने एम को पाने के लिए ग्रीड रखिए अपने मन के में कि नहीं, मुझे ये पाना ही है। क्योंकि आप ये इस सपने में मत रहिए कि मेरी तो शादी हो गई, मेरे तो हस्बैंड मेरा जीवन चलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब तक आप अगर पढ़ी लिखी हैं,
आपने इतना समय गंवाया है पढ़ने में, तो इंडिपेंडेंट रहिए और अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए, लाइफ में कुछ करने की कोशिश करिए। क्या आपने इसीलिए पढ़ाई की थी कि आपकी सारी डिग्रियाँ अलमीराज में रखे रहें? इसीलिए पढ़ाई किया था? अपने आप से ये सवाल पूछिए, अपने आप को डिस्टर्ब करिए। अगर आप बहुत पीसफुली सोती हैं तो अपने आप को डिस्टर्ब करिए कि मैं अपनी लाइफ के साथ क्या कर रही हूँ। हाँ, वो लोग जिन्हें पढ़ाई से मतलब ही नहीं है, जिन्होंने बस ऐसे ही मज़े मज़े में पढ़ाई कर ली है, तो उनके लिए ये वीडियो नहीं है। मैं उन लोगों को इस वीडियो के थ्रू मोटिवेट करना चाहती हूँ जो कि रियल में स्ट्रगल कर रही हैं अपनी फैमिली, अपने घर, अपने बच्चों के साथ और लाइफ में कुछ करना चाहती हैं। तो अब चल रही है मेरे बच्चे की केक कटिंग। उसके फ्रेंड्स आ गए थे और केक कटिंग बीच में चल रही थी, उसकी वीडियोस आप लोग देख ही रहे होंगे। और केक कटिंग कराने के बाद रात को मैं, क्योंकि केक कटिंग कराने के बाद फिर बच्चों ने डांस वांस किया था और उसके बाद फिर मैंने कुकिंग करी, तो मुझे 10 o'clock हो गए थे रात में। और फिर उसके बाद 10:30 हो गया मुझे अपने रूम में आते आते, क्योंकि उसके बाद भी बच्चों के कुछ काम होते हैं जो कि सेटल करना पड़ता है। और फिर मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी। मैंने अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट करी कि आप कुछ देर बच्चों को देख लीजिए और उसके मैं पढ़ती हूँ। क्योंकि देखिए, बच्चे मतलब इस एज में हैं कि लोगों को, उनको अगर आप 1-2 घंटे के लिए बोल दीजिए किसी को देखने के लिए, तो वो उनके लिए बड़े ही हेक्टिक हो जाता है। भले ही एज अ मदर हम दिन भर बच्चों को लिए रहें तो वो किसी को नहीं समझ में आएगा, बट अगर आप 1-2 घंटे के लिए किसी को बोल देंगे कि आप देख लो बच्चे, मैं थोड़ा पढ़ने जा रही हूँ, तो वो बहुत बड़ा काम हो जाता है उनके लिए। बट क्या कर सकते हैं, हम तो हैं एस्पिरेंट और मदर भी, तो हमें बनना पड़ेगा बेशर्म और हमें बोलना पड़ेगा कि प्लीज़ आप बच्चों को देखो थोड़ी देर, हम पढ़ेंगे। अगर आपका लोग सपोर्ट करते हैं तो, नहीं भी करते हैं तो आपके अपने हैं तो ज़रूर देखेंगे। अगर आपके अपने नहीं हैं तो वही मना करेंगे बच्चों को देखने के लिए। अदरवाइज़ अगर आपकी फैमिली है तो वो ना चाहते हुए भी बच्चे को देखेगी ही। और मैंने आज कंप्लीट किया था अपना ज्योग्राफ़ी में, इकोनॉमिक ज्योग्राफ़ी में पढ़ रही थी। और इकोनॉमिक ज्योग्राफ़ी में जो भी एक टॉपिक दिया हुआ है हमारे टीजीटी के सिलेबस में, जो है कि विश्व की प्रमुख जो फसलें हैं, क्रॉप्स में जैसे हो गया वीट हो गया, और फिर राइस हो गया, कपास है, गन्ना है, चुकंदर, चाय, कहवा और रबर। ये सब का इसके डेटाज याद करना है। इसके टेम्परेचर क्या होते हैं, मतलब किस किस टेम्परेचर में ये उगना सही रहता है, रेनफॉल क्या रहती है, ये सब मतलब इसका एलेबोरेटेड मैं पढ़ रही थी, तैयार कर रही थी, ताकि इससे कोई भी क्वेश्चन बने तो गलत ना हो मेरा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और यही टॉपिक बस मैंने कंप्लीट किया था, ये भी बहुत लेंदी था, तो मैंने ये टॉपिक कंप्लीट किया। फिर उसके बाद मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी कि फिर मुझे सोना ही पड़ा। फिर भी मुझे जैसे मैं सोने गई, 12:30 हो गए थे सोने गई, तब तक मेरे छोटे बच्चे की को वायरल हो रखा है, तो उसकी तबीयत नहीं ठीक थी। फिर वो रोने लगा, तो उसको सुलाने में मुझे रात को 1 बज गया था। तब मैं जाकर सोई। तो मैं ये सब बातें, ये कहानियाँ क्यों सुना रही हूँ आपको, ताकि आप कुछ मोटिवेशन गेन करें। और जहाँ भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, अभी माना बहुत अच्छी तैयारी नहीं है, तो अब तैयारी स्टार्ट करिए ना। आपके पास अभी तो अक्टूबर, या जिनका पीजीटी है उसका अक्टूबर में एग्ज़ाम है, जिसका टीजीटी है उसका दिसंबर में, तो अभी भी तो बचे हुए हैं दिन। अभी आज ही से तैयारी स्टार्ट करिए और अपने आप पे भरोसा रखिए कि हम अच्छा कर पाएंगे। अगर मैं कर सकती हूँ इतनी जिम्मेदारियों के बाद, तो आप बेवकूफ़ मत बनाइए लोगों को, आप भी कर सकते हैं। बस करना इतना होगा कि अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करना होगा कि गलत चीज़ों में टाइम वेस्ट मत करो और सही चीज़ों में समय को लगाओ। तो मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखिए और अपने स्वास्थ्य का ज़रूर ख्याल रखिए और साथ साथ पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी आपके कमेंट हो या सजेशन हो, या आपको जो भी मोटिवेशन मिला हो इस वीडियो के थ्रू, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा।